Good morning, students. Today we are going to discuss about tour guiding concept and history. Tour guiding background. Tourism today is a fast growing activity and it is an industry managed by professionals from renowned global brands to one man micro enterprise. जो टूरिज़्म है ये फास्ट ग्रोइंग एक बिज़नेस है, इंडस्ट्री है। ये मैनेज की जाती है बाय प्रोफेशनल्स फ्रॉम रिन्यूवर्ड ग्लोबल ब्रांड्स, मतलब हाई ब्रांड से लेके, जैसे हाई ब्रांड्स हमारे पास है, लुफ्तांजा है, कंटास एयरलाइंस है, ठीक है, जैसे पाटा है, आइटा है, TAI है, ये हो गए ग्लोबल रिन्यूवर्ड ब्रांड्स। और कुछ ऐसे भी बिजनेसेस है टूरिज़्म में जो एक इंसान ही चला लेता है, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस। Competition among tourism services providers has led to raising the bar in terms of facilities available to the tourists. जो कंपटीशन है टूरिज़्म इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स सेल करते और विद डिफरेंट फीचर्स, दैट मीन्स बहुत सारी एयरलाइंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, तो दैट मीन्स कंपटीशन ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इज़ ए बिग हेल्प फॉर दोज हु विश टू स्नीक आउट टाइम फ्रॉम बिजी रूट्स एंड स्टिल रिमेन कनेक्टेड। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत मदद करती है हमको कि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो उसके साथ कनेक्ट भी रह सकते हैं और टूरिस्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ टूरिज्म। Technology cannot be regarded as a sole reason so that tourism has grown over the past decades. अगर टेक्नोलॉजी को भी देखा जाए वो सबसे बड़ा वजह माना जाता है। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई। कैसे हो गई? जैसे टिकट एक आप लोगों को बुक करना है, आपको कहीं पे जाना है तो आप अपने घर से अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जा सकते हैं, होटल USA में है, आप उसकी बुकिंग यहाँ से कर रहे हो। एक एयरलाइन है वो कतर की है, ये कंटास एयरलाइंस है, यहाँ लुफ्तांजा है जर्मनी की, यहाँ इंडियन एयर इंडिया है हिंदुस्तान की। आप घर बैठे बैठे उसमें एक टिकट बुक कर सकते विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। पिलग्रिम्स हैव ट्रैवल्ड टू चार धाम यात्रा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं जो चार धाम की यात्रा पे बहुत टाइम से लोग जा रहे हैं। सम प्रोमिनेंट एंशिएंट ट्रैवलर्स आर फाहीन। कुछ जो एंशिएंट ट्रैवलर्स है जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, उनमें फाहीन है, वो इंडिया इन्होंने विज़िट किया है। ह्यू सॉन्ग है, इसने भी विज़िट किया है। कोलंबस है, मार्को पोलो है, वास्को दी गामा है। व्हेन दे सेट एंड जर्नीज दे वर नॉट श्योर इफ़ दे वुड एवर गेट बैक टू देयर होम्स। जब इन सब लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट करना कर दिया, इनको नहीं पता था कि वो अपने घर वापस पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे। द प्रोग्रेस ऑफ ट्रैवल। तो हमको देखना है प्रोग्रेस कैसे हुई ट्रैवल की। Most cultures, especially those who have progressed, have in one way or other promoted travel through travel exchanges. बहुत सारी कल्चर्स में क्या हुआ, उनमें जो ट्रैवल है वो एक या दूसरे तरीके से हुआ। क्यों, कैसे हुआ? जैसे ट्रैवल एक्सचेंज, जैसे वो गुड्स एक जगह से दूसरे लेके जाते थे, दैट मीन्स ट्रैवल। However, traveling has always had associated with risks and concern. मगर हमेशा ये देखा गया जो ट्रैवल है वो कनेक्ट है विथ रिस्क और कंसर्न्स, मतलब सेफ्टी वगैरह का खतरा होता रहता है। वन मोर फिलोसफिकल नोट ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रैवल इज़ टू मेक ए सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। एक और फिलासफी के हिसाब से, नज़रिए से अगर हम देखें
द पर्पज़ ऑफ ट्रैवल इज़ टू मेक ए सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये ट्रैवल हमको बताता है कि हमारे पास पास कौन सी दुनिया है। एवरीवन हैज़ ए वर्ल्ड अराउंड देम विच दे रिलेट और ट्राई टू रिलेट। हर किसी के आसपास कुछ न कुछ दुनिया है जिससे वो रिलेट करता है या उससे रिलेट होना चाहता है। बट हाउ इट इज़ डन, ये कैसे किया जाता है इन डिफरेंट कल्चर्स, जो डिफरेंट कल्चर्स है विल बी डिफरेंट। ये मतलब हर किसी कल्चर में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट है, मतलब कौन सी जगह से इंसान रिलेटेड है। रिलेशनशिप अमंग यंगस्टर्स एंड एल्डर्स, तो इसमें ये भी है कि जो कैसी रिलेशनशिप है जो जैसे छोटे बच्चे और उनको अपने एल्डर्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स से। द वे सम कल्चर्स प्रिसीव थिंग्स, और जो कुछ कल्चर्स है जो प्रिसीव करते हैं थिंग्स। द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ टूर गाइड। अगर हम कंसेप्ट की बात करें, अब हम अपने टॉपिक पे फाइनली आ गए हैं टूर गाइड पे, तो कि कंसेप्चुअल फाउंडेशन कैसी पड़ गई टूर गाइड में। पीपल आल्सो sought support of experts who could interpret nature and local culture to them. Thus professional guides came into demand. People also sought, लोगों को चाहिए था सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स का, who could interpret nature and local culture, जो हमको बता दे नेचर और लोकल कल्चर के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग कहीं पे घूमने जा रहे हो, हिमाचल में कुल्लू जा रहे हो, तो आप लोगों को वहाँ के बारे नेचर और कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों को एक ऐसा इंसान चाहिए जो इंटरप्रेट करे, जो आपको बताए वहाँ के कल्चर और वहाँ के नेचर के बारे में। द प्रोफेशनल गाइड कैम इनटू डिमांड। इसी वजह से जब एक इंसान किसी दूसरी जगह पे घूमने जाता था, इस वजह से टूरिज़्म जो गाइड है वो डिमांड में आ गया। क्वालिटीज़ ऑफ ए टूर गाइड, अब देखना है, मतलब ये तो गाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन एक गाइड है, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। गाइड्स और लीडर्स, वो लीडर होते हैं गाइड्स। एस्कॉट्स एंड इंटरप्रेटर्स, वो एस्कॉट होते हैं मतलब जो साथ साथ हमारे चलते हैं, एंड इंटरप्रेटर्स और हमको बताते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, विच प्लेस वी शुड विजिट। दे आल्सो टेल अस अबाउट द कल्चर्स, वो कल्चर्स के बारे में कहते हैं। दे प्रोवाइड विजिटर्स इंटरेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन ए फॉरेन लैंड। एक गाइड का काम ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कहीं भी घूमने जाते हो, वो आप लोगों को बताता है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है किसी कल्चर के बारे में दूसरी जगह पे, जैसे आप फॉरेन लैंड में कहीं पे जाओगे वहाँ पे। दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड विजिटर्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ ए डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। वो क्या करते हैं, वो हमको गाइड्स जो है वो हमको डिफरेंट मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब मुख्तलिफ हिस्से का जो हमको इससे पहले पता नहीं होता, हम उधर घूमने जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं। दे मेक विजिटर्स ट्रिप इंटरेस्टिंग एंड कम्फर्टेबल। जो गाइड्स है वो क्या करते हैं, वो विजिटर्स का जो ट्रिप है वो इंटरेस्टिंग, उसको दिलचस्प बनाते हैं और कंफर्टेबल आरामदेह बनाते हैं। हु ए गाइड इज़, गाइड कौन है, अब हमको इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। दे आर लाइक ए लिंक बिटवीन विजिटर एंड द होस्ट कम्युनिटी। वो एक लिंक है, जैसे हम ब्रिज कह सकते हैं, जैसे कोई ट्रैवलर है उसके बीच में और जो वहाँ की होस्ट कम्युनिटी है, वो वहाँ के रहने वाले लोग, उनके बीच में एक लिंक है। गाइड्स इंश्योर दैट टूर्स आर कंफर्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। गाइड्स ही हमको मदद करते हैं कि टूर्स जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए। दे फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड हेरिटेज, फ्लोरा एंड फाना, लाइफ एंड स्टाइल, बिसाइड्स हेल्पिंग विजिटर्स विद प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ईटरीज, शॉप्स, इवेंट्स एंड अदर थिंग्स ऑफ द इंटरेस्ट। वो हमको जल्दी बताते हैं, फ्रीक्वेंटली बताते हैं अबाउट हिस्ट्री के बारे में, हेरिटेज के बारे में, फ्लोरा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट प्लांट्स वहाँ पे, और हमको ये भी बताते हैं ईटरीज़ कहाँ पे हम खा सकते हैं, इवेंट्स कहाँ पे है, शॉप्स कहाँ पे है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हमको बताते हैं। स्कोप ऑफ टूर गाइडिंग, इसका स्कोप क्या है,
मतलब अगर आप में से ये कोई प्रोफेशन लेना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, मतलब इसमें इस फील्ड में काम करना चाहता है, उसके बारे में. Nowadays, when people buy a tour, they presume service of a local expert who leads them through the destination. जब भी कोई आजकल अगर देखें हम कोई टूर खरीदता है, एक मतलब एक टूर पैकेज खरीदता है, वो क्या करता है, वो ये सर्विस भी लेता है, एक लोकल एक्सपर्ट उनको चाहिए जो डेस्टिनेशन पे उनकी हेल्प करे. जो टूर गाइड है, दिस टूर गाइड इज़ द एम्बेसडर ऑफ द कम्युनिटी बिसाइड इज बीइंग द फैक्ट ऑफ द टूर कंपनी. जो ये टूर गाइड होता है वो एक एम्बेसडर होता है एक कम्युनिटी का, वहाँ के लोकल लोगों का. फॉर एग्जांपल जालंधर कोई विज़िट करने आए, अमृतसर विज़िट करने आए, वहाँ का टूर गाइड क्या होता है, वो एक एम्बेसडर होता है. अमृतसर का, जालंधर का या मनाली का कोई जाता है, वो एक एम्बेसडर होता है. द सर्विस ऑफ ए गाइड नॉर्मली बीन हायर्ड बाई टूर ऑपरेटर्स. जो ये सर्विस है गाइड्स की, वो कौन ज़्यादातर हायर करता है, वो टूर गाइड, टूर ऑपरेटर्स हायर करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज भी करती है, और बाई टूरिस्ट्स देमसेल्व्स, या टूरिस्ट भी हायर करते हैं एक गाइड को. रेंजेस ऑफ टूर गाइडिंग. रेंज क्या है इसमें? प्रोफेशनल टूर गाइड्स आर ट्रेनड इन देयर जॉब. जो प्रोफेशनल टूर गाइड्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है उनके इस जॉब में. नो द हिस्ट्री ऑफ द जॉब. उनको पता होना चाहिए हिस्ट्री जो इस जॉब की है उसके बारे में. अंडरस्टैंडिंग द कल्चर. कल्चर के बारे में. हैंड और फेमिलियर विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. और उनको ये भी पता होना चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, कैसे हम पहुंच सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन. लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन आता है, एकोमोडेशन आता है, शॉपिंग एट्सेट्रा. इन सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए. दे आर नॉट जस्ट डिमेंटेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर आल्सो एंटरटेनर्स. वो सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं देते बट दे आर आल्सो आवर, वो हमको एंटरटेन भी करते हैं. रीच ऑफ टूर गाइडिंग. ए गाइड इज़ प्राइमरी ड्यूटी इज़ एजुकेशनल एंड सोशल. जो एक गाइड की ड्यूटी होती है वो एजुकेशनल होती है, मतलब एजुकेशनल एस्पेक्ट से होती है, और सोशल भी होती है. दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर सर्टन मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे आर समटाइम्स एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द एंटायर टूर स्टार्टिंग फ्राम रिसीविंग द गेस्ट्स टू सी ऑफ देम. कभी कभी उसकी टूर गाइड की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब एक ग्रुप आता है किसी टूरिस्ट प्लेस को, जब वो उनको रिसीव करता है और जब वो उनको वापस भेजता है, तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको देख लें. हाउएवर गाइड्स रोल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग द विजिटर. बट जो गाइड्स का रोल है वो डिपेंड करता है सेटिंग द विजिटर्स विद द पर्पस ऑफ द विजिट एंड द गाइड हिमसेल्फ. उनका पर्पस ऑफ द विजिट क्या होगा, द गाइड हिमसेल्फ, और मतलब ऑन द बेसिस ऑफ विजिटर्स विजिट. फॉर एग्जांपल कोई टूर मतलब कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आता है, उनको एजुकेशनल गाइड ही चाहिए. कोई साइट सीन के लिए आया, उनको वैसे इसी तरीके से डिफरेंट रोल्स होते हैं गाइड्स के. A professional tourist guide must therefore be able to carry out a variety of activities. जो एक प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करें एज एंड व्हेन व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड. जब भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जो भी एक्टिविटीज़ चाहिए तो उनकी जब ज़रूरत पड़े. एलिजिबिलिटी. एक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक टूरिस्ट गाइड की? टू बिकम ए रीजनल लेवल गाइड. किसी रीजन का, किसी खत्ते का गाइड बनने के लिए अ पर्सन मस्ट बी ए ग्रेजुएट. एक पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी एज 20 साल होनी चाहिए. एंड मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और उसकी इंग्लिश तेज़ मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए. कैंडिडेट्स मस्ट बी ए बोनाफाइड और रेजिडेंट ऑफ द रीजन इन विच दे प्लान टू गाइड टूरिस्ट. और जो कैंडिडेट है वो एक बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए उस जगह का. फॉर एग्जांपल आप लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं, शिमला से, तो अगर आप टूर गाइड बनना चाहते हैं रीजन, अपने रीजन का, शिमले रीजन का, तो आपको क्या होना चाहिए, आप वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए. ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. टू गेट द लाइसेंस टू ऑपरेट इन ए पर्टिकुलर रीजन. आपको एक लाइसेंस मिलना चाहिए. गाइड मस्ट गेट ट्रेनिंग एंड पास एन एग्ज़ाम. गाइड के लिए उसको ट्रेनिंग भी मिलती है और उसको एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है. एज ऑफ नाउ द गाइडिंग इज़ ए
16-week program with 6 weeks of contact classes and 10 weeks of field work। एक गाइड का जो काम होता है उसको 16 वीक्स का उनका प्रोग्राम होता है, 6 वीक्स का कंटैक्ट क्लास होते हैं और 10 वीक्स का फील्ड वर्क। दैट मीन्स आउट ऑफ टोटल 16 में से 10 जो वीक्स है उसको फील्ड विजिट करना है, मतलब फील्ड वर्क करना है, और 6 में क्लासेस लगानी। पीरियडिकली दे मस्ट आल्सो पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्स। जब भी रिफ्रेशर कोर्स होगा गाइडिंग का उसको उस टाइम उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आप कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, और उसको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। रीजनल इंडियन टूरिस्ट ऑफिस इशूज़ लाइसेंस, जो रीजनल टूरिस्ट ऑफिस होता है वही लाइसेंस इशू करता है। क्वालिटीज़, द टूर गाइड हैज़ 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स। जो क्वालिटीज़ है एक टूर गाइड की वो 3 बेसिक है। उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक अगर वो किसी जगह का टूरिस्ट गाइड है, ही शुड बी अ वास्ट नॉलेज अबाउट दैट प्लेस, अबाउट द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ दैट प्लेस, अबाउट द क्यूजिन ऑफ दैट प्लेस, about rituals of that place. That means about the flora of that place, fauna of that place, that means wildlife, plants, उसके बारे में landscape. He should have knowledge of each and every aspect regarding to that region, so he can be a good guide. That means he should be knowledgeable. Techniques, he should have good techniques. He should have managed the crisis. He should have managed the एमरजेंसीज़। अगर कोई एमरजेंसी अराइज होती है गाइडिंग के टाइम में, उसके पास वो टेक्निक्स होने चाहिए। ही शुड नो हाउ टू फर्स्ट एड है टूरिस्ट, उसको पता होना चाहिए कि एक टूरिस्ट को हम कैसे फर्स्ट एड देते हैं। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ लाइफ सपोर्ट जैकेट्स, हाउ टू यूज़ देम। लाइफ सपोर्ट जैकेट्स के लिए, जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए उनके पास ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, या हाइकिंग के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑल दिस फैसिलिटीज़, ऑल दिस टेक्निक्स ही शुड नो वेरी वेल, सो दैट ही कैन एक्ट इमीडिएटली व्हेन एमरजेंसी अराइजेस। तो पर्सनैलिटी, ही शुड बी ए गुड पर्सन, ही शुड बी सोबर। वो सोबर होना चाहिए, वो नरम दिल होना चाहिए। वो अगर उसको कोई टूरिस्ट कुछ बताता है उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हिज पर्सनैलिटी शुड बी गुड। ही शुड नॉट ओवर एक्ट, उसको ओवर एक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी पर्सनैलिटी ये भी, ही शुड बी गुड लुकिंग, ही शुड ट्रिम हिज बियर्ड मस्टैचेस लाइक ए प्रोफेशनल, वेयर प्रोफेशनल लाइक ए ड्रेस लाइक ए प्रोफेशनल, नॉट लाइक ए वैगाबॉन्ड। तो उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वाई टूरिस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम गाइड, जो टूरिस्ट क्या चाहते हैं एक गाइड से, उसके बारे में। मोटिवेशन टू बिकेम ए टूर गाइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गाइड्स ओनली एंड इट डिफर्स फ्रॉम गाइड टू गाइड्स। जो मोटिवेशन है एक इंसान का टूर गाइड बनने के लिए, इसका जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट है। हर किसी का अलग अलग अपना मोटिवेशन है। However, tourists hire guides to help them and to enhance their travel experiences and not to address a guide's personal aspiration. पर जो एक टूरिस्ट होता है उसके दिल में ये होता है कि वो गाइड को इसलिए हायर करता है कि वो अपने ट्रैवल को ज़्यादा अच्छा बनाए, एनहेंस करे, उसको एक्सपीरियंस उसके अच्छा मिले ट्रैवल की। और वो उसको ये नहीं होता है गाइड मतलब क्यों ये गाइडिंग वगैरह करता है, उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। प्रिंसिपल्स, अब प्रिंसिपल्स में क्या आएगा। The job of a tour guide will change to include different responsibilities depending upon the length of the tour. जो टूर गाइड की जो जॉब है वो चेंज टू इंक्लूड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टूर। वो डिपेंड करता है जो लेंथ ऑफ द टूर क्या है। द एंगेजमेंट ऑफ ए गाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द टूर देयर बाय डिफर्स। जो एंगेजमेंट होती है गाइड की डिफरेंट पॉइंट्स पे वो डिफ़र होती है, मतलब मुख्तलिफ होती है। एट टाइम दे मे हैव टू हैंडल ए लॉन्ग टूर, कभी उनको जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं लॉन्ग टूर हैंडल करना पड़ता है, और अदरवाइज ए डे टूर, या कभी डे टूर होता है, और ए शॉर्ट टूर विद इन द प्रीमाइस ऑफ ए मूवमेंट फॉर फ्यू आवर्स, यहाँ कभी इतना भी छोटा होता है 1-2 घंटे का टूर भी होता है, को हैंडल करना होता है। द 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडिंग, जो 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स है गाइडिंग के, उसके बारे में। बी ए पीपल्स पर्सन, जो गाइड होना चाहिए वो पीपल्स पर्सन होना चाहिए। दैट मीन्स वो घुल मिल जाना चाहिए। बी ए गुड कंपनी,
हाँ कंपनी, मतलब वो एक टूरिस्ट के साथ अच्छी कंपनी देना चाहिए। दैट मीन्स एक टूरिस्ट और उसके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। व्हेन दे विल को एग्जिस्ट, व्हेन दे विल बी freely to talk each other, to understand each other, there will be more comfortableness. Good communication skills are fundamental for becoming a good tour guide. जो communication skills है उसके पास बहुत अच्छे होने चाहिए, then he will be a good guide. हेल्थ इज़ वेल्थ, वो हेल्दी होना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। बी ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल, वो एक अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए, ही शुड बी ए गुड प्रोफेशनल। बीइंग नॉलेजेबल विल मेक अप मनी डिफिशेंसीज, वो एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए और अच्छी डिफिशेंसीज उसमें मेकअप मनी डिफिशेंसीज, अगर उसमें कोई कमी है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, और वो एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पर्सन होना चाहिए। Thank you. So this was our lecture. We will meet again for our next lecture. Thank you.